नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 साल कोई भर्ती नहीं। टीईटी 2022 पास आउट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नौकरी की मांग की। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2022 उत्तीर्ण होने का दावा करने वाले लगभग 200 लोगों ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया और पूरे पश्चिम बंगाल में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तत्काल भर्ती की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चाहती हैं कि भारत भूटान नदी आयोग बने, जिसमें बंगाल भी सदस्य हो। 11 अगस्त 2025 को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रीता ब्रत बनर्जी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति मंत्रालय ने संसद को सूचित किया था कि भारत भूटान नदी आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा प्रभावित उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। इस मानसून में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन ने उत्तराखंड के कई इलाकों को तबाह कर दिया है, जिसमें उत्तरकाशी में धराली हर्षिल, चमोली में थराली और रुद्रप्रयाग में छेनगाड़ शामिल हैं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भारत नेपाल सीमा का दौरा कर हालात का किया निरीक्षण। राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों से बातचीत की। उन्होंने आम लोगों से भी बातचीत की, जिन्होंने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। बंगाल में राजनीतिक विवाद। हाईकोर्ट ने गांधी प्रतिमा पर पूर्व सैनिकों के धरने को दी मंजूरी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को आज कोलकाता के मैदान इलाके में गांधी प्रतिमा के पास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सेना पर कथित टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ टिप्पणियां की, जबकि कोलकाता में पूर्वी कमान के सैन्य कर्मियों ने इलाके से तृणमूल कांग्रेस का एक अस्थायी मंच हटा दिया। ईस्ट बंगाल एएफसी महिला चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण में पहली बार वुहान जियांगड़ा, बाम खातून और नसाफ से खेलेगा। गुरुवार 11 सितंबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में एएफसी हाउस में आयोजित ड्रॉ के बाद ईस्ट बंगाल एफसी को एएफसी महिला चैंपियंस लीग ग्रुप चरण के ग्रुप बी में वुहान जियांगड़ा, एफसी बाम खातून एफसी और पीएफसी नासफ के साथ रखा गया। ममता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल को दिल्ली नहीं बल्कि बंगाल चलाएगा। जलपाईगुड़ी में एक सरकारी वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बनर्जी ने केंद्र की नीतियों की आलोचना की और आरोप लगाया कि बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को बंगाली में बात करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। 50% अमेरिकी टैरिफ झटका। बंगाल के निर्यातक अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। खाड़ी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बाजारों पर विचार कर रहे हैं। बंगाल के वस्त्र, चमड़ा और झींगा निर्यातक, जो अपनी आय के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, अमेरिकी अदालतों और अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय से विरोधाभासी टैरिफ संकेतों के कारण अन्य बाजारों की तलाश शुरू कर चुके हैं। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। कोलकाता के अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चक्रवाती परिसंचरण और मानसून अक्ष की दोहरी प्रणाली के कारण शुक्रवार से उत्तर बंगाल के जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 24 घंटों में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में भारी बारिश की संभावना है। शनिवार को जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में बहुत भारी बारिश हो सकती है। बंगाल रेत तस्करी घोटाले के 2 प्रमुख व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति में तेजी से वृद्धि हुई। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के रेत तस्करी रैकेट के 2 सरगनाओं की पहचान प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने अपनी जांच के दौरान की है। कुछ साल पहले रेत खनन और व्यापार के कारोबार में प्रवेश करने के बाद से ही उनकी वित्तीय स्थिति में बहुत कम समय में भारी वृद्धि हुई है। पीएम मोदी से बात करूंगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों पर किया बड़ा ऐलान, जारी रहेगी व्यापार वार्ता। ट्रंप का ताजा बयान हाल ही में उनके भारत अमेरिका संबंधों पर अपने रुख में नरमी का संकेत देने के बाद आया है। इसके पहले उन्होंने अमेरिका भारत संबंधों को बहुत खास बताया था और कहा कि वह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। नेपाल में फंसे बंगाल के पर्यटकों को जल्द ही बचाया जाएगा। ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में एक सरकारी वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल में फंसे पर्यटकों को 1 या 2 दिन में बचा लिया जाएगा। ममता का कहना है कि बंगाल के स्वास्थ्य साथी ने आयुष्मान भारत को पछाड़ दिया है। हमारा सार्वभौमिक है, कोई बहिष्कार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी योजना सबके लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम इसे पूरी तरह से वित्त पोषित करते हैं और सबसे बढ़कर हम केंद्र से कोई पैसा नहीं लेते। पश्चिम बंगाल ने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने हेतु 5-5 लाख रुपए दिए। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेजों को, जिनकी संख्या 399 है, उनके पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने के लिए 5-5 लाख रुपए दे रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।